समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं न्यूज आवर के अब तक की सुर्खियों पर। उपराज्यपाल द्वारा नए उपशामक और जरा चिकित्सा देखभाल वार्ड का उद्घाटन, कहा बुजुर्गों की सुविधा के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल रहीम राठर ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, दी खुली चुनौती, कहा साबित करें लगाए गए आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू की स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की गति को बढ़ाने में एक और कदम बढ़ाते हुए आज जम्मू के गांधीनगर स्थित जिला अस्पताल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक नए उपशामक और जरा चिकित्सा देखभाल वार्ड का उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार न केवल चिकित्सा आधार पर बल्कि भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर संभव स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करेगी। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल और उनकी अच्छी चिकित्सा के लिए हर जिले में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है और 48 हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा चुका है एम्स के सहयोग से, नर्सेस को, और ऑनलाइन कोर्सेस भी हम चलाने जा रहे हैं ताकि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल अच्छे ढंग से की जा सके। केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और करुणा के साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन की चिंता हम सब करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चा के अध्यक्ष संदीप मावा द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि वह मीडिया कर्मियों को उन सभी गंतव्यों और परिसरों में जो कथित तौर पर उनकी संपत्ति बताए गए हैं उन पे यात्रा करने के लिए परिवहन शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं ताकि वे खुद जाएं और तथ्य को सामने ला सकें। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को भी सामने जरूर लाना चाहिए जिससे आरोपों के अनुसार उन्होंने अपने 16 साल के राजनीतिक कालखंड में रिश्वत ली हो। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि एक भी लगाया गया आरोप सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। पता नहीं किसके इशारों पर चल रहे हैं। खैर, इब्तिदा में मुझे यही बातें कहनी थी। अगर आपके जहन में कोई सवालत हैं आप पूछ सकते हैं। रुजू किया पार्टी की तरफ। नो पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए वो मकान बनाए। तो न मैंने रुजू किया, नो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक है, हम अपना वक्त गुजारते हैं। अब मेरे ख्याल में ज़िंदगी के आखिरी आयाम हम गुजार रहे हैं। ज़िंदगी के आखिरी आयाम जब जैसे आज तक ज़िंदगी गुजारी, चंद दिन बाकी होंगे इस दुनिया में, वो गुजारेंगे और जाएंगे खुदा के हवाले। हम इलेक्ट हुए, जब इलेक्ट होते हैं कानून है कि हर ये जो नुमाइंदा है, इलेक्टेड एमएलए है, एक कानून के तहत उसको अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो मैं 6 बार इलेक्ट हुआ, तो 6 बार मैंने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट अपना दे दिया। और अब नया कानून भी बन गया है, जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं उस वक्त भी अपनी प्रॉपर्टी दिखानी होती है। जितने फॉर्म मैंने भर दिए उसके बाद, ये कानून बनने के बाद, उसके साथ मेरा प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, वहाँ पर कोई भी उसको देख सकता है। उसके खिलाफ जब इल्ज़ामात हुए, गिरफ्तार भी किया उसको। पहले एसीबी ने तहकीकात की, फिर उन्होंने केस छोड़ दिया अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो यहाँ पर, फिर सीबीआई को हवाले किया। सीबीआई तहकीकात कर रही है, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम दैट। हमने कहा तहकीकात, उसने कहा तहकीकात करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तहकीकात के बाद अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होंगे मुझे सज़ा दे दीजिए। उसने बर्मला कहा अखबार में। आम आदमी पार्टी द्वारा आज बांडीपोरा जिले के नायद खाई इलाके में पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी पर लोगों को लूटने और विकास के झूठे वादों का आरोप लगाते हुए पार्टी पर्यवेक्षक सलाउद्दीन ने कहा कि आप केवल पार्टी नहीं बल्कि एक क्रांति है जो जम्मू कश्मीर को विकसित राज्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आप लोगों से बेहतर कौन जाता है बीजेपी ने क्या किया। आज करंट में इनडायरेक्ट बीजेपी रूल कर रही है, नहीं कर रही है। आज हुकूमत तो उसी की है। आज तो चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। इन्होंने 370 जब हटाया तो ये कहा कि 370 इसलिए हम हटा रहे हैं कि कश्मीर की आवाम पिछड़ी हुई है, वहाँ काम नहीं हो रहा है डेवलपमेंट का, इसकी वजह से 370 एक रुकावट है। तो हटने के बाद आपने क्या किया, कौन सी यहाँ तरक्की हुई, क्या नई चीज़ आ गई और पसमानदगी आ गई।
और पिछड़ापन आ गया और सारी बुनियादी सहूलतें ख़त्म होती जा रही हैं। दूसरे जगहों से आके लोग यहाँ रूल कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये तो आपको जवाब देना है, यहाँ की आवाम को जवाब देना है कि बीजेपी ने क्या किया है यहाँ। कश्मीर मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा छत्ताबल में कराई जा रही 3 दिवसीय मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आज समापन समारोह मनाया गया, जहां भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के आला अधिकारियों ने विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाया। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनावों की हलचल के पहले ही आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, जब राजौरी के थन्ना मंडी इलाके के डीडीसी सदस्य अब्दुल कयूम मीर और बीडीसी अध्यक्ष थन्ना मंडी ने पार्टी पर पहाड़ी तबके की बात न उठाए जाने का आरोप लगाया और विरोध में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगर बीजेपी पार्टी हमें एसटी स्टेटस दिलवाने में कामयाब होती है, दिलवाती है, तो हमें उसमें जाने में हम फख्र महसूस करेंगे कि जो हमें कुछ देगी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ईमान बनता है, हमारी कमिटमेंट में है, जो हमें देगा हम उसके साथ विद सूद हम उसका जो है कर चुकाएंगे। मेरे साहब इसमें शक नहीं कि आप टेक्निकली यहाँ आप कांग्रेस से जीते हैं, तो कांग्रेस के जीत नहीं, मेरा अभी मैं तो एक ही हूँ ना। दूसरा ये है कि अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की नहीं है, तो जब कहीं ज्वाइन होने के बाद अगर कोई पार्टी ऐसा को कहेगी, सोचेगी, तो उस वक्त इस बारे में सोचा जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो है क्योंकि मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस बारे में जितनी भी पब्लिक रैली तो स्टेटस मिलने के बाद बिल्कुल मैं भी और हमारे जितने भी लोग हैं इन वन वॉइस जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जानी माली ताकत लगाएंगे और उनके साथ। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की देशव्यापी कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ आज कठुआ में विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर देश की जनता को लूटने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए कई घंटों तक कॉलेज मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। आज के दिनों में वो एसी रूम्स में डीएम के साथ, एसएसपी के साथ, डीएसपी के साथ, कहीं तहसीलदार के साथ वो अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं कि मौका लगा हुआ है इस समय लूट खसूट करने का। तो क्या फ़ायदा है लोगों की वो करने के लिए? वो हिंदू मुसलमान करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं और उसमें वोट बांटने में उनको महारत है। और आजकल उन्होंने एक नया कानून बनाया है कि पैसे खर्च करके वोटें दो, फ्री में चीज़ें दे के वोट लो, और बाद में जैसे कि अभी आपने देखा कि टोल प्लाजा में भी 10% की बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, गैस की पेट्रोल। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने श्रीनगर में अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर आज एक विरोध प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल प्रशासन से दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को तुरंत लागू करवाए जाने की मांग की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है। यहाँ पे 225 रुपए महाना दिए जाते, दिन को दिए जाते हैं। 100 रुपया यहाँ पे महाना दिया जाता है, 500 रुपया दिया जाता है, और वो भी कभी कभी दिए जाते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, जो यहाँ के ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसको ज़मीनी सतह पे हम लाओ। यहाँ की जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की जो तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है जब तक हमारी रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन, जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, और जो पेंडिंग वेजेस है हमारे मुलाजमीन की और मंथली वेजेस, जब तक उसको नहीं दिया जाता है तब तक हम अपना एहतिजाज जारी व सारी रखेंगे। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो हमारे मुस्तकिल के हवाले से और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से फैसला है। अगर बांडीपोरा में एक दिवसीय भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन रखा गया था। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बांडीपोरा नाहिदा कमर ने प्रधानमंत्री की नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति की सराहना की। बांडीपोरा में महिला मोर्चा की साइड से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नाहिदा जी, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा की ओर से बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया, ख़ासकर जो महिलाएं हमारी आई हैं, उसमें जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स चल रही हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम्स यहाँ लॉन्च की हैं, उनको अवेयर करना और उन तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद रहा।
इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार। जय हिंद।